अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी के दिन ऐसे करें पूजा। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अष्टमी तिथि को देवी अहोई व्रत मनाया जाता है। गोबर से या चित्रांकन के द्वारा कपड़े पर 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है और उसके ऊपर बच्चों की आकृतियां बना दी जाती हैं। माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को माता अहोई की पूजा करती हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल किए गए करवे में जल भर लिया जाता है। शाम को माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद उन्हें फल फूल और मिठाई भोग लगाते हैं। इसके बाद तारों को करवे से अर्घ देने के बाद रात में व्रत का समापन किया जाता है। इसके बाद अहोई माता की व्रत कथा सुनने के बाद अन्न जल ग्रहण किया जाता है। उस करवे के जल को दीपावली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। मान्यता है कि अहोई माता की पूजा करके उन्हें दूध चावल का भोग लगाना शुभ होता है। अब अहोई माता की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। उसके घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थी। साहूकार की बेटी दीपावली पर अपने ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सभी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गई। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभीयों के साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर साही अपने बेटों के साथ मिट्टी के अंदर रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से साही का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर साही ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याही के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभीयों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। छोटी भाभी के भी जो बच्चे होते थे वे 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा करती हो और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। इस प्रकार सुरही गाय ने कहा। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याही माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। अगर आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे लेकर 7 समुंदर पार साही माता के पास चल पड़ी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है छोटी बहू ने उसके बच्चे मार दिए हैं। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है उसने उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश हो जाती है। सुरही सहित वह साही के पास उन्हें दोनों को पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू साही की भी सेवा करती है। साही छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता को उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई थी। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर
उद्यापन किया। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण हो। जय हो अहोई माता की। आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और जय हो भक्ति चैनल की तरफ से सभी बहनों को शुभकामनाएं। आप सभी से अनुरोध है, जय हो भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।